नमस्ते। आज हम एक करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर के जवाब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और संदीप जी हमारे आंसर देंगे। तो आज का मेरा ये प्रश्न है कि हम स्टार्टअप कैसे चालू करें। जैसे कि हमारे दिमाग में कोई से स्टार्टअप आ गया, अब हम उसको चालू कैसे करें। स्टार्टअप आ गया कि ये करना है, ये इसके बाद क्या करें। ना तब देखा है कि नई नई जनरेशन आइडिया तो बहुत सस्ती है कि हमने ये सोचा है कि करने हैं, एक ये सोचते हैं कि ऐसा कर। लेकिन होता क्या है, तब वो इंटीग्रेट करने जाते हैं तो उन्हें पता तभी पता नहीं होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो जैसे कि आपको अगर एक बेसिक से शुरुआत से बैठा बोलूँ कि सबसे पहले आप स्टार्टअप को क्या समझते हैं, कहाँ से आया तो बिल आइडिया आपको बोला मेरे सब्जेक्ट के सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आइडिया है सबसे पहले। दूसरी चीज आपने उस चीज़ को ये समझा कि आइडिया के बाद उसकी ज़रूरत किसको है, मतलब नीड, प्रोडक्ट की नीड कितनी। अगर नीड होगी तो आपका प्रोडक्ट निकलेगा। दूसरी चीज तो आपको बताया कि हाँ उस चीज़ की नीड है, वो रिसर्च करी। तीसरा रिसर्च पे आ जाती है कि आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करो। रिसर्च कैसे करोगे कि उस प्रोडक्ट को कौन यूज़ करो, का रिजल्ट क्या है, एंड यूजर्स जो होते हैं उनका एंड यूजर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि विंडो को वो यूज भी है। आपका रेडियम का प्रोडक्ट दे देते, आप रेडियम के प्रोडक्ट का आप जिसको भी वो और का यूज दे सकते हैं। ऐसे ही काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट है। आप आइडिया तो बहुत सारे आते हैं, देखिए हर एक आइडिया जरूरी नहीं है कि जिस आइडिया आपको आया है वो किसी भी दूसरे कस्टमर की नीड हो। सबसे पहले आपको नीड आइडेंटिफाई करना है कि नीड क्या है। नीड समझ जाएगी आपको, धीरे धीरे फिक्स समझ में आ जाएगी तरीके से। फिर ये ऑब्वियस करना कि आपको आइडियाज and customer needs for implement करनी। अरे सर मेरे को आइडिया पूरा समझ में आ गया है और कस्टमर की नीड भी मेरे आई कि हाँ उसको ये चाहिए हम इसको तब इंश्योर की रिसर्च में बेसिकली ये होता है कि रिसर्च आप कस्टमर दोस्त की प्रोडक्ट आपको पहले ये देखना है कि आपकी डेमो मॉडल बना पड़ेंगे। आप जो भी आपके प्रोडक्ट है उसका डेमो बनाओ और जो अपने कस्टमर को लगते हैं कि ये परचेस कर सकते हैं, इनको जरूरत है, आप इनके पास कर देना। इनके पास जाओगे आप उनसे ये चीज़ सीखो। आप कस्टमर कौन पहली चीज़ ये अभी लोग सोचते हैं कि हम पहली बार अगर जाएगी तो फिर आपको मारेगा। पहला कस्टमर आपके होगा आपकी फैमिली का, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, जिन्हें आपके सर्कल में जो आपकी जान पहचान में आ रहे हैं, आप उनका वो कनेक्ट करें। फिर उनसे रिसर्च करो, उनसे पूछो कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ये तो ये पता चली जाएगी वो आपको इसकी रेटिंग दें कि हाँ ये इस प्रोडक्ट के कमी है, इस प्रोडक्ट में योग कर सकते हो, उसको विराम कर सकते हो, ये चीज़ें और इस तरीके की उसमें धीरे धीरे खुद ही ग्रुप बढ़ाते हैं। आपके जान पहचान से करो, फिर फैमिली सकते हो, फैमिली के बाद सिर्फ बाहर तो फैमिली के चीज के नहीं कर देते। तो आप कंपनी के लोगों का डाटा बन, जब आप 100 लोगों का एक नाम लिस्ट में लिख देंगे, 100 लोगों का 100 लोगों ने, कितने लोगों ने पॉजिटिव रेटिंग दी और कितने लोगों ने नेगेटिव रेटिंग। फिर जिन लोगों ने नेगेटिव रेटिंग दी उस नेगेटिव रेटिंग में क्या क्या है फाइंड आउट करके उस प्रोडक्ट में वापस उस चीज़ को डाल इस तरीके से करते आपके प्रोडक्ट नहीं 100% ऐसा बनाओ कि हर एक आदमी को बेस्ट ये रिसर्च होती है। फिर उसके बाद उसको टोटली लॉन्च पे लेके आप ये लॉन्च करें। एक वो चीज़ रहते हैं इंडस्ट्री की बात कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है, बिहेवियर अभी प्रोडक्ट का एक ऐसा होता है, प्रोडक्ट आपने रिसर्च तो करी इस तरीके से बनाया। रिसर्च करने के बाद आपने एक चीज देखी होगी कि प्रोडक्ट को जो आज आपने प्रोडक्ट बना वो आपसे 2 साल बाद चलेगा, यानी करने में ये भी गारंटी हो। आपको हर प्रोडक्ट में 2 साल भी इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट आप लेके आए हो, भी तो आपको बता रहे कि आए भी प्रोडक्ट में आप
है शूट हो रहा है रास्ते में, या यही है लीडिंग आगे चलने के बाद इससे की तो इनोवेटिव प्रोडक्ट आ रहा है। तो आपको अगर तक कोई भी चीज़ हो जाए इनोवेशन करते रहना। पीढ़ी के आज प्रोडक्ट बना दिया तो मेरे को लाइफ लॉन्ग सी को बेनिफिट्स, ये 5-10 साल तक मेरा एक प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट वही फेल होता है जो 10-15 सालों से बस चेंज नहीं कर, हर चीज़ को चेंज की जरूरत तुम्हारे भी कुछ नया पौधा है। और ऐसे मेरे साथ बदलता में जब भी आपकी मैं आपको कस्टमर आपको फीडबैक देगा यार इसमें ये डाउन नहीं तैयार ना हो तो लस करके ना, ऐसा करते रहो तो आपकी प्रोडक्ट साथ में हमने सब कुछ पैसे का मांगिए। अब हम इस बिजनेस में मतलब पैसे नहीं है, हम करे क्या करें, हमारे कुछ वीडियो से सुना की फंडिंग होती है, इन्वेस्टर होते हैं, सब चीज़ें इन्वेस्टर पढ़ने की होता है ये स्टार्टअप। आजकल इंडिया में आप देखते रहो ये स्टार्टअप इंडिया के नाम से बहुत प्रमोशन भी हो रहा है। इन्वेस्टर जैसे कि इंडियन इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर होता है, ये होते हैं जो आपकी कंपनी में या जो आपकी प्रोजेक्ट में पैसा होगा, पैसा लगाते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट है, अगर आप प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको भी चीज़ें इन्वेस्टर को अगर अच्छा लगता है कि भैया ये पैसा लगाने वाला प्रोजेक्ट है तो वो पैसा है। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत में कुछ चीज़ें करना पड़ेगी। पहली चीज़ क्या करना पड़ेगी कि आपको उस प्रोजेक्ट को एंजल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर आओ उससे पढ़ने के लिए गवर्नमेंट भी कराती है, प्राइवेट भी अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर पर, वहाँ पर आप अपने आइडिया को देखकर आइडिया को लेकर जॉब में फिक्स करना पड़ता है। वो फिक्स करोगे आप, वहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं, उनको लगता है कि नहीं आपके पिच बदल है, आपकी रिजल्ट बदल, वो आपको पैसा लगाएंगे, फंडिंग देंगे यार, तो आपको जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आपको वो पैसा नहीं, वहाँ तक नहीं जा पा रहे हो तो पहली चीज़ ये होती है कि आप आपकी फैमिली सर्कल आप देख लें कि आपने पैसा लगा दिया, आपकी सेविंग्स खत्म हो गई, तो आपकी फैमिली के आसपास तो दोस्तों से नहीं मिले तो लोग तो इन्वेस्टर हुए कि नहीं, वो बिजनेस अब करते हैं तो सीधा इन्वेस्टर के पास एंजल फंडिंग यहाँ होती है, ज़्यादा किसी की बस्ती नहीं होती तो कहाँ जाएंगे, किसे जाएंगे, शर्म हो रही फैमिली में तो पहले देखो वहाँ से ये जाता है, वहाँ से हो रहा है अब जाकर वहाँ से बैठा ले। फिर उसके बाद नहीं होता है तो क्लास में गवर्नमेंट के दोस्त सारे MSME वाले होते हैं, के ऊपर सारे लोग होते हैं तो वो आपको बोलेंगे मिल जाती है, गवर्नमेंट सारी इसमें इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है, तो इस तरीके से भी आपको नहीं बता business data your investment or your send out the office. वो होते हैं कंट्रीब्यूट्स, कंपनी को आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना पड़ता है। फिर देखा होगा शेयर बाजार, शेयर बाजार क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी के शेयर होते हैं, वो शेयर्स आप पैसा लगाते हो, पैसा लगाने की वो किसकी रिस्क होती है आपकी, आप इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर आपकी कंपनी को पूरी तरीके से ऊपर से नीचे नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा आपको आपकी डिटेल को पूरा रास्ता पर या कैसे तभी वो आपको पैसा लगा सारी चीज़ों को देखता है। इसकी रिस्क होती है इसकी कि आपकी कंपनी चले लेने देने, तभी तो पैसा लगा होता है। और इन्वेस्टर ऐसे नहीं होते हैं कि कुछ भी आया वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है कि फिर भी अगर वही 1% मार्केट से अगर आपकी कंपनी में लॉस हो, कंपनी आपकी लॉस में जाए तो वो ऑब्वियसली बात है कि इन्वेस्टर लॉस में जाए। कुछ तो इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो क्या देते रहते हैं, लॉस में जा नहीं देते, फिर भी अगर चली तो वो तो कंपनी की कंसीड होती है, तो अक्सर आपकी शेयर ये हो रहा है मतलब उनको भी फॉर्म देना पड़े। फिर ऐसे ही अगर आपकी कंपनी चल पड़ी, आप कंपनी ने अगर बहुत अच्छे टर्न ओवर करती है तब प्रॉफिट में इन्वेस्टर भी इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इसलिए तो स्टार्टअप में ये क्या है हमको आपसे ये अच्छी लगा, आपने हमको बताया इंग्लिश पे जाता है, स्टार्टअप के चालू करे, ये सब चीज़ें हमको अच्छे समझ में आ चुकी है। तो हमारे कुछ हमारे जो मैंने जो बच्ची है स्टार्टअप करने के लिए हमको क्या सुने, अब मेरी यही है कि जल्दी जल्दी ज़्यादा ना पहले पहले किसी की आइडिया को जो आपने सोचा है तो पहले सोचे समझे, और मैं आप अगर कुछ चीज़ चालू करना चाहते हो तो बहुत से करोगे कोई एक्सपीरियंस लोगों का गाइडेंस। आजकल वो ये रहा है कि सब लोग
एक दूसरे को देख के बस हम चालू करते हैं, चालू कर दो वाला बिजनेस चालू कर नहीं सकता। पहली चीज ये है कि आप अगर पैसा लगा रहे तो पैसा लगा रहे हो या कोई भी आइडिया का टाइम लगता है, जो तो सबसे पहले इसकी रिसर्च अच्छे से करो। और कोई भी बिजनेस होता है वहाँ नहीं होता है, तो वैसे भी शुरू कर सकते हैं, तो फोटो से ही शुरू करना। के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, या आपको ऐसा लगता है जब मैंने बिजनेस को रनिंग चीज में अटक रहे, या आपको कॉल लग रहा है कि नहीं हमें इसके बाद आ नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लोग बैठने हैं। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हम लोग पेरेंट्स दे रहा है, आपको पेंशन करेंगे, आपसे कोई भी इंक्वायरी होगी या होगा वो आप इनसे हर एक सर कहते हैं मैंने सुना था कि आप कुछ स्टेज लाने वाले हैं इस हाँ हम लोग ये बिजनेस की एक सीरीज लेकर वाले हैं, जिसमें वो आपको यही बताएंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो। हर एक सेक्टर वाइज हम लोगों ने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके छोटे छोटे वीडियोस बनाए। उस वीडियोस में आपको अगर कुछ भी ऐसे छोटे छोटे डाउट है तो उनको सब एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए अगर कुछ तो आता है तो वीडियो में कमेंट करके वो सर्च कर सकते हैं, तो आप देखें वो जरूर फ्री ज़्यादा आपने मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।